सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 39 की 30 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बड़ी भिस्त भी यहाँ से जो कही कजा के माहे, तीन भिस्त के नूर की बात बड़ी है ताहे। आत्म जागृति की वेला में न्याय के समय जिस विशेष मुक्ति स्थल की बात की है वह भी इसी अक्षर ब्रह्म के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए उस मुक्ति स्थल का प्रकाश भी अति विशेष है। नूर रास भी परन्यो न गयो तो भिस्त वर्णन क्यों होए। बहुत बड़ी तफावत रास भिस्त इन दोए। जब चिन्मय रास मंडल का ही वर्णन न हो सका तो इस विशेष मुक्ति स्थल का वर्णन कैसे हो सकेगा, क्योंकि रास मंडल और यह मुक्ति स्थल इन दोनों में अत्यधिक अंतर है। शोभा भिस्त जीमिय की और शोभा भिस्त दरखत, पूरो पूरो नूरी बसे ये क्यों होए खूबी सिफत। अखंड मुक्ति स्थल की भूमि तथा वृक्ष आदि की शोभा अवर्णनीय है। आत्मीय चिन्मय शरीर धारण कर वहां पर रहती है, इसीलिए ऐसी शोभा युक्त भूमि की विशेषता का वर्णन कैसे संभव होगा। शोभा भिस्त मोहल मंदिरो और शोभा नूरियो अंग, नूर असल अंग भेदिया ये नाही नूर तरंग। यद्यपि मुक्ति स्थल के भवन मंदिर तथा वहाँ की आत्माओं के चिन्मय शरीर की शोभा अपूर्व है, तथापि ब्रह्म आत्माओं का तेज उन सभी तेज पुंजों को बींद कर परम धाम पहुँच जाता है, क्योंकि ब्रह्म आत्माएं अक्षर ब्रह्म की लहरें नहीं है। निबेरा भिस्त रास का कहूँ पावने रूहो हिसाब, भिस्त को सुख है जागते रास को सुख है ख्वाब। इस विशेष मुक्ति स्थल तथा रास के विवरण का तुलनात्मक लेखा ब्रह्मात्माओं के लिए निरूपित कर देता हूँ। मुक्ति स्थल का सुख जागृति का है और रास का सुख स्वप्न का है। रास भिस्त या जो कछु ये सब पैदा असल नूर, तीन असल नूर की क्यों कहूँ जो द्वार आगू हजूर। रास तथा मुक्ति स्थल ये सभी अक्षर ब्रह्म से ही बने हुए हैं, इसीलिए इन अक्षर ब्रह्म की बात ही क्या करें जो सदैव निज धाम के द्वार के सन्मुख खड़े होते हैं। ये जो नूर मकान आगू अरस के नूर बका असल, ये रूहे असलू कानो सुनिया असल तनो के दिल। परम धाम 25 पक्ष के अंतर्गत अक्षर ब्रह्म का धाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम के सन्मुख है, जो अखंड अविनाशी है। हे ब्रह्म आत्माओं, तुम इस विषय में आत्मा के श्रवणों से सुनो और इस बात को अंतर आत्मा में धारण करो। ये असल नूर मकान की ये नूर सागर साबित, देखो नूर के तरंग रास भिस्त कही तीत। अक्षर ब्रह्म का धाम नूर से ओतप्रोत नूर सागर के समान अतुलनीय शोभा संपन्न है। विशेष मुक्ति स्थल तथा रास ये दोनों इसी अक्षरधाम की तरंग के समान हैं।
नूर लहरे दायम उठे, पाँव पल में बिना हिसाब, कोई लहर कायम करे, कई उड़ावे कर ख्वाब। इन्हीं अक्षर ब्रह्म से पाव पल में असंख्य लहरें उठती है। उनमें से किसी लहर को वे अखंड करते हैं तो कई लहरें को स्वप्न की भांति उड़ा देते हैं। नूर मकान झीमी असल, असल बन्न चौफेर, पशु पंखी असल, खेलत घरो घेर। अक्षरधाम परम धाम 25 पक्षों के अंदर ही होने से वहाँ की भूमि, चारों ओर के वन सब नित्य है और चारों ओर खेलने वाले पशु पक्षी भी नित्य है। नूर जीमी बन नूर जल, आकाश वाए सब नूर, नूर पशु पंखी द्वार ने, नूर सब ससी सूर। अक्षरधाम की भूमि, वन, जल, आकाश, वायु, पशु पक्षी, द्वार, चंद्र, सूर्य, ये सब चिन्मय नूर तेजोमय है। एक पात ना खरे वन का, ना गिरे पंखी का पर, नया पुराना न हो वही, जंगल या जानवर। वहाँ पर वन का एक पत्ता भी टूटकर नहीं गिरता तथा न ही पक्षियों का कोई पंख ही गिरता है। वहाँ नया या पुराना कुछ भी नहीं होता। वन या पशु पक्षी सभी नित्य नूतन दिखाई देते हैं। दरबार मोहल नूर सवे, सब नूरे नूर विस्तार, ये नूर कहूँ में कहाँ लग, या को वार न पार सुमार। वहाँ के प्रासाद, भवन आदि सभी तेजोमय होने से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकाश के विषय में मैं कहाँ तक कहूँ, इनका तो कोई पारावार ही नहीं है। ये सब नूर एक होए रहा, रोशनी न काहू पकड़ाए, बिना नूर कछु ना देखिए, रहया बाहर माहे भराए। यहाँ सब तेज वहाँ एकत्रित होकर रहता है, उसके प्रकाश की कोई सीमा नहीं है। अलौकिक तेज के अतिरिक्त वहाँ अन्य कछु दिखाई नहीं देता, अपितु बाहर भीतर सर्वत्र तेज पुंज ही भरा हुआ रहता है। रास भिस्त लहरे कही, कही नूर मकान की विद्ध, आगे तो नूर तजल्ला, सोए देवों नेक शुद्ध। अक्षर ब्रह्म की लहरों के समान रास तथा अखंड मुक्ति स्थल तथा अक्षरधाम की बातें विधिवत हो गई। अब इनसे परे अक्षरातीत परम धाम के विषय में भी थोड़ी जानकारी करवा देता हूँ। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 39 की 45 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण होगा। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।